आज हम जोड़ने घटाने की बेसिक चीज़ों को समझते हैं। चलिए देखिए, मान लो कोई दो संख्या है, दोनों संख्या समान चिन्ह है, दोनों संख्या में समान चिन्ह है तो वह दोनों संख्या जुड़ेगा। जैसे धन और धन रहेगा जुड़ेगा, ऋण और ऋण रहेगा तो भी वह जुड़ेगा। इसका मतलब समान चिन्ह दो संख्याओं में, यदि दोनों संख्या में समान चिन्ह है तो वह दोनों जुड़ेगा। ठीक, उसी तरह यदि दोनों संख्या विपरीत चिन्ह है यानी कि असमान चिन्ह है, माइनस प्लस या प्लस माइनस है, तो वह दोनों संख्या घटेगा। ठीक है, अब देखिए कब जुड़ता है कब घटता है तो क्लियर हो गया। अब देखिए उत्तर में हम कौन सा चिन्ह लिखेंगे। उत्तर में हम बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह को लिखते हैं। दोनों संख्या में से जो संख्या बड़ी है उसके सामने का चिन्ह को हम उत्तर में लिखते हैं। ठीक, अब देखिए एक सवाल एक चलते हैं। हमारे पास पहला सवाल है 25 धन 5, इसको जोड़ना है, धन चिन्ह है, जोड़ना है। अब यहाँ देखिए पहला संख्या है 25, 25 सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसको हम धन मानते हैं। ठीक, और ये 5 सामने ये धन है, तो ये धन दोनों धन है, तो दोनों धन और धन जोड़ता है बोला मैं। ठीक, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 5 30। ठीक, अब यहाँ पर सामने कौन चिन्ह आएगा। मैं पहले बोला था उत्तर में बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह को लिखते हैं। दोनों में से 25 बड़ा है, सामने कोई चिन्ह नहीं दिया है तो यहाँ कोई चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब धनात्मक होता है, धनात्मक चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये चलते हैं, देखिए यहाँ देखिए -30 -10, इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, तो दोनों संख्या माइनस माइनस है, मतलब है दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस है समान चिन्ह है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। दोनों को जोड़ दो, 30 और 10, ये हो गया 40। ठीक, अब देखना उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा। उत्तर में मैं पहले बोला था बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह को लिखते हैं। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है, 30 के सामने माइनस है तो यहाँ पर लिख दिए माइनस। ठीक, अगला चलते हैं, देखिए -7 + 6, यहाँ देखिए -7 6, ये विपरीत चिन्ह हो गया। ठीक है, विपरीत चिन्ह, तो क्या विपरीत चिन्ह यानी कि असमान चिन्ह क्या होता है, घटता है, तो दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह के कारण घटेगा। अब देखिए ये बड़ा 7 में से 6, बड़ा 7 है, 7 में से 6 घटाएंगे तो होगा आपका 1। ठीक, अब कौन सा चिन्ह आएगा सामने, दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के सामने माइनस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, फिर अगला आगे बढ़ते हैं नीचे, 15 और -5, फिर 15 के सामने कोई चिन्ह नहीं, धन है और ये ऋण है, धन ऋण मतलब विपरीत चिन्ह हो गया, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्हों से घटेगा तो घटा दो, 15 में से 5 गया, ये हो गया आपका 10। अब चिन्ह कौन सा लिखेंगे, दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है, 15 बड़ा है, कौन सा 15 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, धन है, तो यहाँ भी धन आएगा, धन है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 10। अगला सवाल देखिए, -10 + 15, ये विपरीत चिन्ह है, ये ऋण है, ये धन है, अलग अलग असमान चिन्ह है, दोनों क्या होगा, घटेगा, 15 में से 10 गया, ये बचा 5। अब चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ा है, ये 15 बड़ा है, 15 के सामने धन है तो यहाँ धन आएगा, धन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये है 20, ये है -25, ये मतलब ये हो गया ऋण, ये कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन और ऋण विपरीत चिन्ह हो गया, तो विपरीत चिन्ह क्या होगा, घटेगा, घटा देते हैं, 25 में से 20 गया, ये हो जाएगा आपका 5। दोनों में बड़ा कौन सा है, 25 सामने क्या चिन्ह है, माइनस, ये हो गया माइनस। ठीक, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सिंपल सी बात है, चिन्ह जैसे होता है, माइनस कैसे आया, हमेशा हम जानते हैं कि बड़ा में से ही छोटा घटता है। ठीक है, बड़ा में से ही छोटा घटता है। यहाँ देखिए ये 20 धन है तो 20 में से 25 तो घटेगा नहीं, सिंपल सी बात है, 20 में से 25 घटेगा नहीं, इस कारण से हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं।
उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये 15 में से 15 धन है, 15 में से 10 घट जाएगा, ये धन हो गया। यहाँ देखिए 15 में से 5 घटेगा, धनात्मक। यहाँ देखिए ये धन है 6, तो 6 में से -7 नहीं घटता, तो ये आपका है छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा नहीं घटता, बड़े में से ही छोटा घटता है, तो इसलिए क्या लिखे हम लोग 5 लिखे। ठीक, अब यहाँ देखिए चूंकि ये दोनों समान चिन्ह हैं, तो समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह पहले बोला था, समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है, जोड़ लिए। तो इसमें आपका सिंपल सी बात, दोनों में ऋण है तो ऋण ही आएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया धनात्मक जोड़ना और घटाना। गुणा को भी समझते हैं, चलिए गुणा को ध्यान देखिए, ऋण और ऋण को गुणा करने से धन होता है, या धन और धन को गुणा करेंगे धन होगा। इसका मतलब होता है समान चिन्ह को गुणा करने पर धन चिन्ह आता है। ठीक है, समान चिन्ह को, दोनों समान समान चिन्ह है, समान चिन्हों को गुणा करने पर धन चिन्ह आता है। ठीक, अब विपरीत चिन्ह मतलब धन ऋण, यदि धन ऋण को यदि हम गुणा करेंगे तो ऋण चिन्ह आएगा। ठीक है, चल देखिए यहाँ देखिए, हम लोग पहले संख्या को पहले गुणा करते हैं, 5 7 हो गया 35। ठीक है, अब देखिए ऋण है या ऋण है, तो ऋण और ऋण को हम गुणा करेंगे तो धन आएगा, सिंपल सी बात। तो ऋण और ऋण करेंगे धन आएगा, धन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। अब यहाँ चूंकि यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, तो 20 और 10 गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 200। ठीक, अब यहाँ देखिए धन और धन है तो धन ही आएगा, धन और धन है धन ही आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ ऋण है और यहाँ पर कोई चिन्ह धन है, तो 8 पंचे हो गया 40, विपरीत चिन्ह है, देखो यहाँ ऋण है यहाँ धन है, जब धन और ऋण को हम गुणा करें, विपरीत चिन्ह को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा, तो ये आपका होगा ऋण। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी देखिए ये धन में है ये ऋण में है, तो पहले संख्या गुणा करते हैं, 10 तिया हो गया 30, ये ऋण है ये धन है, तो विपरीत चिन्ह होने पर ऋण आता है, ये हो गया ऋण हो गया। ठीक, ओके, अब भाग की ओर चलते हैं थोड़ा सा। भाग में देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया -2, ये माइनस है तो -2, कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। यहाँ देखिए ये ऋण है नीचे भी ऊपर ऋण है, तो ऋण और ऋण कैसे कट जाएगा, तो हो गया 2 दहाम 20, मतलब आप क्या आ गया 10 आ गया। ठीक, अब समस्या यहाँ पर आता है 15/-5, तो यहाँ ध्यान देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो इसका मतलब हो गया 3 आया आंसर, यहाँ पर आएगा 3, परंतु यहाँ माइनस चिन्ह है। अब यहाँ ध्यान दो, तो माइनस चिन्ह है इसके लिए यहाँ पर आएगा -3। ठीक, अब यहाँ पर कई लोग समझ नहीं आ रहा कि -3 ही क्यों लिखते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो ये है आपका 15/-5 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए किसी भी भिन्न या परिमेय संख्या के अंश और हर में कोई एक संख्या या एक चिन्ह से गुणा या भाग देने पर उस भिन्न का मान नहीं बदलता, वही रहता है। जैसे मैंने इसको काटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसका मान हो गया 3/-1। ठीक है, 3/-1। तो मैंने जैसे ऊपर बोला कोई भी संख्या या कोई चिन्ह को ऊपर नीचे गुणा अंश और हर में गुणा करेंगे तो मान नहीं बोलता, तो मैं यहाँ -1 और नीचे -1 से मैंने गुणा किया, तो इसका मतलब है दोनों सेम है, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए 3 एकम 3 माइनस है, माइनस और प्लस, तो माइनस होता है, पहले बता चुका था। नीचे माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, +6, इसका मतलब बट्टे में 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका आंसर आएगा -3। इस तरह से इसका मान -3 आएगा। ठीक, ये जो वीडियो है इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए, समझिए।